एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, पूरा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है। लास्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी जरूर डिस्कस करेंगे, बट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद आप क्या है प्रोबेबिलिटी निकालते थे। इसमें ऐसा नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर आप 9 एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये आज का जो लेक्चर है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। हाय स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। पहले बेसिक टर्म है जो प्रोबेबिलिटी की वो आप सीख लीजिए। सैंपल स्पेस की बात करेंगे। भाई ये क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास एक कॉइन है, उसको अगर आप टॉस करेंगे या तो फिर आपका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। भाई दो ही केस है, सर आएगा या फिर पूंछ आएगी। अगर इन दोनों को एक सेट में डाल दिया जाए, हेड और टेल, ये क्या है आपके दोनों टोटल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स का अगर आप एक सेट बना लें उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, या इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, अगर आप एक डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये आपके टोटल आउटकम है। अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो ये क्या आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। किस केस में, डाइस वाले केस में हो जाएगा। ये कॉइन वाले केस में है, मींस टोटल आउटकम्स का जो सेट है उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है। मान लीजिए एक कॉइन टॉस किया और आपसे पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो ये क्या आपका इवेंट है। इवेंट को हम जनरली ई से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये भी आपका इवेंट है। तो ऐसे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है वो आपका इवेंट है। चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे तो भाई टोटल ही आएगा, ऊपर हमारे फेवरेबल आउटकम आएंगे जितने भी इसके फेवर में जा रहे हैं। जितने भी आउटकम टोटल में से इसके फेवर में हैं उनकी काउंटिंग आप ऊपर रखेंगे, नीचे आप काउंटिंग रखेंगे टोटल आउटकम्स की, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भाई एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार, इट मींस आपका सैंपल स्पेस तो यही होगा हेड एंड टेल, बिकॉज एक ही कॉइन है तो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक तो हमने हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक हमने टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई दो ही आपके इवेंट्स थे, यहाँ पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछ ली है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी निकालेंगे। तो इसको आप E1 इवेंट नाम दे दीजिए, इसको आप E2 नेम दीजिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 2 हैं, टोटल आउटकम्स 2 हैं 1 2, और इसके फेवर में, हेड के फेवर में कितने जा रहे हैं, ओनली 1 जा रहा है। भाई ये तो इसके फेवर में नहीं है, ये तो टेल के फेवर में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, 1 है। हेड के फेवर में ओनली 1 आउटकम जा रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका आंसर आ गया 1/2। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप देखिए ये वाला जो था ये टेल के फेवर में नहीं जाएगा, ये वाला टेल के फेवर में जाएगा। इट मींस टेल के फेवर में भी कितने हैं, ओनली 1 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल आउटकम 2। दोनों के चांसेस 50-50 हैं, मींस दोनों क्या है, इक्वल लाइकली हैं। भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 50-50 चांस है। आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिकेट मैच के लिए हम कॉइन से टॉस क्यों करते हैं। भाई वहां पर 2 टीम्स होती हैं, अगर आप कॉइन थ्रो करेंगे तो दोनों टीम्स के 50-50 चांसेस हैं टॉस जीतने के। तो इसीलिए वहां पर कॉइन से टॉस किया जाता है, बिकॉज इसमें टोटल आउटकम 2 होते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50% है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि ई आपका कोई भी एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने निकाली थी अभी E1 एंड E2, ठीक है, और
ई बार, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। अब ये क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ई। अगर आपको बोल दे कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये तो आपका E1 हो गया। अगर आपको बोल देते फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, भाई ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, यहां पर नो हेड की पूछी है। इट मींस ये क्या है? ये E1 कॉम्प्लीमेंट है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। ये आपने ध्यान रखना है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, भाई दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। अभी चेक कर लेते हैं। अब देखिए गेटिंग नो हेड, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, इसका मीनिंग है कि भाई हेड नहीं आना चाहिए। अब हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिर टेल ही आ जाएगा, और तो कोई चांस ही नहीं। यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर आप नो हेड की निकालना चाहते हैं, इट मींस आप इनडायरेक्ट में टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो टेल की प्रोबेबिलिटी तो हमने अभी निकाली थी, कितनी थी? 1/2 थी। इट मींस ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1/2, तो कितना हो गया? ये 1 हो गया। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो ये इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये कॉम्प्लीमेंट की आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट, ये कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट वाला। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे आइए आप। ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक डाई को थ्रो किया गया वंस, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स 6 आपके टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। बिकॉज वन डाइस को टॉस किया गया तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ग्रेटर देन 4 की। पहले तो हमने ये निकालना है नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। साथ ही हमने ये भी बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो हम देख लें कि नंबर ग्रेटर देन 4 कितने होते हैं। मान लीजिए ये आपका इवेंट E1 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए, यो इसके फेवर में जाते हैं E1 के, तो आपको चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हैं भाई? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और तो आ नहीं सकता है। तो दो ही हैं आपके पास 5 एंड 6। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो कितना आंसर आ गया आपका? 1/3 आ गया। इसकी कटिंग आपकी हो जाएगी, 1/3 आपका आंसर आ गया। चलिए इस पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। पहले हम इसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे, उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए कैसे। पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। कैसे? नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मीनिंग क्या है कि नंबर 4 से लेस हो या फिर 4 के इक्वल हो। तो भाई ये वाले नंबर आपके आ सकते हैं, ये 4 से लेस है, 4 के इक्वल सभी आ जाएंगे। तो कितने हैं ये? टोटल 4 हैं। और टोटल ये इसके फेवर में कितने हैं? टोटल 4 है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं E2 की, इसको आप E2 नाम दे दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4/6 मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर देखा जाए कि पहले हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे थे? 5 एंड 6 आ रहे थे। आप देखिए उनको छोड़ के जितने भी बचे हैं वो सभी इसमें आ चुके हैं। इट मीन्स आपका जो इवेंट E2 है इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग यही बनता है कि आपको नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पर लिखा है नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इट मीन्स इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग ये बनता है कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन
4 के इक्वल हो सकता है, 4 से लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे थे कि नंबर ग्रेटर होना चाहिए 4 से, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4। इट मीन्स ये दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है भाई, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं ये। अगर आप इसको E1 नेम दे रहे हैं तो आप इसको E1 बार नाम दे सकते हैं। E1 बार मीन्स E1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। भाई ये तो हमने निकाल ही रखी थी, कितनी थी 1/3। अगर आप 1 में से माइनस करेंगे 1/3 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2/3 आ जाएगा। भाई यही तो हमने यहाँ से निकाला है, तो आप इसको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं यूज करना चाहते तो फिर आप इसको एज अ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फाइंड करिए और टोटल आउटकम से डिवाइड करिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। यहां तक मीनिंग क्या है कि आपके पास एक बैग है, मान लीजिए हमारा एक बैग है और इसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 व्हाइट बॉल्स। आपके बैग्स में टोटल बॉल्स कितनी हो गई भाई, 12 बॉल्स हो गई। 5 + 3 8 + 4 12 बॉल्स होगी। और ये आपका सैंपल स्पेस है, मैंने पहले यहां पर ड्रॉ कर दिया। सैंपल स्पेस में आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 12 बॉल्स। चलिए नेक्स्ट हम रीड करते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, रैंडमली, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बॉल को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमने रैंडमली इस बैग में से एक बॉल को निकाल लिया। अब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल हमने ड्रॉन किया है वो क्या है, व्हाइट बॉल है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कैसे निकालेंगे, इसको आप E1 इवेंट नाम दे दीजिए, E1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए व्हाइट बॉल के फेवर में कितनी बॉल्स जा रही हैं, यही आएंगी। भाई ये तो इसके फेवर में नहीं है, दूसरी तो ब्लैक और रेड तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए और टोटल आउटकम कितने हैं, 12 में। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर आपने निकालनी है, इसको आप नेम दीजिए इवेंट E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, रेड बॉल के फेवर में कितनी बॉल्स हैं, 3 हैं। भाई 3 रेड बॉल्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, 3/12 मीन्स 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड पे, इसको आप E3 नाम दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मीन्स ब्लैक बॉल के फेवर में कितनी बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पे आइए, इसको आप नेम दीजिए E4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना आ जाएगा, नो रेड बॉल। अब ये बोल रहे हैं कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट वे में तो ये यही बोल रहे हैं कि ये E2 का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, देखिए यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, यहां पर नो रेड की पूछ रहे हैं। इट मींस ये दोनों इवेंट हैं जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। इट मींस इसको हम E2 बार भी लिख सकते हैं, इसको हम E2 बार भी ले सकते हैं, ये E2 का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर लीजिए। सही है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें पता है कितनी है, 1/4 है। तो इसको अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3/4 आ जाएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार आ चुका है, मीन्स 3/4। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, नो रेड बॉल मीन्स ये नहीं आनी चाहिए, ये तो दोनों आ सकती हैं, 5 में से मीन्स ब्लैक में से भी आ सकती हैं, व्हाइट में से भी आ सकती हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। 9 अपॉन टोटल कितने हैं, 12। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो भी 3/4 आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ये भी आंसर आपको दे देगा। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो फिर आप बेसिक कंसेप्ट से इसको निकाल सकते हैं, 3/4 आंसर फिर भी आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल
इवेंट, ये दोनों क्या होते हैं भाई? श्योर का मीनिंग क्या है कि जो 100% होगा ही होगा, और इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या है कि वो कभी भी नहीं हो सकता। कैसे, देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। अगर आपसे पूछ लें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, क्या ये हो सकता है? क्या ये 7 आ सकता है आपकी डाइस पे? कहां से आएगा भाई? 7 तो डाइस पे होता ही नहीं है, ये तो सैंपल स्पेस में नहीं है, यहां पर कैसे आ जाएगा? ये तो टोटल आउटकम में प्रेजेंट ही नहीं है। इट मींस इसके चांसेस क्या है? 0 है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। डाइस पे आप 7 कैसे लेके आ सकते हो? इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0/6 आ जाएगी, मींस 0। इट मींस यहां से क्लियर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज कितनी होगी? 0 ही होगी। चलिए श्योर इवेंट पे आते हैं। श्योर इवेंट का मीनिंग क्या होता है? 100%। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, आपने एक डाइस थ्रो किया है, अब ये तो श्योर ही है कि 7 से तो लेस नंबर ही आएगा, बिकॉज सभी नंबर टोटल आउटकम सभी हैं जो 7 से लेस हैं। इट मींस श्योर है यहां पर कि आपका जो ऊपर नंबर आएगा वो 7 से लेस ही आएगा। इट मींस इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? यहां पर फेवरेबल आउटकम भी 6 हैं और टोटल आउटकम भी 6 हैं। इट मींस कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होती है? 1 होती है। ये आपने ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। और साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है जो वो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे ग्रेटर होगी, बट 1 से लेस होगी, 1 के इक्वल हो सकती है। 1 के इक्वल कब होगी? अगर आपका इवेंट श्योर है। और 0 के इक्वल कब होगी? जब इम्पॉसिबल है। अदरवाइज आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 2 कॉइन से रिलेटेड। देखिए अब तक हमने 1 कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल आपके टोटल आउटकम होते हैं। अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स पता है कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, एक हमारे लेफ्ट साइड पे एक राइट पे। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि लेफ्ट वाले कॉइन पे हेड आ जाए, राइट वाले पे टेल आ जाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट वाले पे टेल आ जाए और राइट वाले पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए या फिर दोनों पे टेल आ जाए। भाई यही पॉसिबिलिटीज हैं। ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ उनको टॉस किया गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। हमने ओनली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप E1 नाम दे दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे आएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 2 अपॉन टोटल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। तो कितना आंसर आया जी? 1/2। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको आप E2 नेम दीजिए। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 1 हेड की। अब एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एट लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, कम से कम, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 भी हो सकती हैं। बिकॉज हमें लोअर लिमिट बताई गई है कि एक टेल का होना जरूरी है, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, एट लीस्ट 1 टेल। तो इसमें हम कौन से केस लेंगे? देखिए एक टेल वाला केस भी आ जाएगा, ये दोनों में एक एक टेल है, और इसमें 2 है, ये भी आ जाएगा। ये नहीं आएगा बिकॉज इन्होंने बोला कि कम से कम एक टेल तो हुई होनी चाहिए, तो इसमें एक भी टेल नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके? 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। ध्यान रखना है एट लीस्ट मींस कम से कम। लोअर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट E3 एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट का मीनिंग क्या है? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, नहीं तो फिर उससे लेस होने चाहिए। अपर लिमिट बता दी है, लोअर लिमिट नहीं बताई है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो
1 हो जाएगा तभी भी चलेगा, नो हेड हो तो भी चलेगा, बिकॉज इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। इट मींस एट मोस्ट 2 हेड में हमारे पास केस कौन से आएंगे, 2 हेड वाला तो भाई आएगा ही, एट मोस्ट 2 हेड, और 1 हेड वाले भी आ जाएंगे, नो हेड वाला भी आ जाएगा एट मोस्ट में। ध्यान रखना है, तो सभी कवर हो गए भाई। इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। ये तो श्योर इवेंट हो चुका है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो हमने अभी बताई थी, कितनी होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 4/4 कितना आ जाएगा, 1। ध्यान रखना है, एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट मींस कम से कम। चलिए 4 नंबर E4, 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आपने निकालनी है, तो 2 हेड के फेवर में ओनली 1 आउटकम ही जाएगा, ये वाला हेड वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने जस्ट 1 कॉइन 1 डाइस बैग वाले क्वेश्चन किए हैं और 2 कॉइन वाला क्वेश्चन किया है। अभी हमारे पास 3 कॉइन वाले क्वेश्चंस भी पेंडिंग हैं, और साथ ही साथ 2 डाइस इकट्ठा टॉस करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और प्लेइंग कार्ड की बात भी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।